हेलो डियर स्टूडेंट, डीवीसी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 का पहला। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन पहला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं। तो यहां हम कुछ मानते हैं और हमें सिद्ध करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ डैट हम यहां कुछ मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम यहां परिमेय संख्या मान के चलते हैं और लास्ट में अगर आ गया कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 इज इक्वल टू परिमेय है तो p/q का फॉर्म आएगा, तो p/q, जहां q बराबर 0 नहीं होगा। और यहां लिख देते हैं जहां p और q सह अभाज्य संख्या है। जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तथा HCF 1 होगा। अब यहां देख लीजिए √5 इज इक्वल टू p/q, तो हम दोनों साइड वर्क करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और रूट गायब होके केवल 5 आएगा। तो यहाँ से p²/q², क्योंकि दोनों के पावर में स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर होगा बारी बारी से। तो यहाँ देख लीजिए 5 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 5q² इज इक्वल टू p², या q² इज इक्वल टू p²/5। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहां p², ये p² जो है 5 से डिवाइड हो तो यानी विभाजित हो तो p भी 5 से विभाजित होगा यानी 5 से डिवाइड होगा। क्या मतलब इसका, चलिए रफ में देख लेते हैं। कह रहा है कि p² अगर 5 से डिवाइड हो, p² अगर हम लेट कर लेते हैं क्या 1600, ये p² का वैल्यू है, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो कह रहा है p भी 5 से डिवाइड होगा यानी p, तो इसका क्या हो जाएगा p। अगर हम यहाँ से कह दें p क्या होगा, तो √1600 यानी 40। तो क्या 40 जो है वह 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हो रहा है, यानी जो p² जो होगा वह 5 से अगर डिवाइड होगा तो p भी 5 से डिवाइड होगा। और लिखते हैं तब p का एक
गुणनखंड 5 होगा, यानी p जो अगर 5 से डिवाइड होगा तो इसका गुणनखंड 5 होगा। कहने का मतलब अगर 40 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी जो डिवाइड होगा किसी भी अंक से तो वह उसका गुणनखंड होगा ही, उसमें एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ देख लीजिए 40 में 5 यहाँ है एक गुणनखंड जिससे वह डिवाइड होगा। तो यही कह रहा है कि तब p का एक गुणनखंड 5 होगा, जो हमें आ रहा है, यहाँ देख लीजिए। तो अब फिर हम मान लेते हैं, माना कि p इक्वल टू 5x, p है कोई जो जिसको हम 5x मान लिए हैं। फिर हम दोनों साइड वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर तो यहाँ देख लीजिए पी स्क्वायर इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 यानी 25x स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से पी स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ देख लीजिए 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसमें हम वैल्यू पुट कर हैं। तो 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर के स्थान पे 25x स्क्वायर, और यहाँ से q स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर बाय 5, 5 5 जा 25, तो q स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब यहाँ भी कुछ लिखते हैं, चूंकि q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो तो यानी विभाजित हो तो q भी 5 से डिवाइड होगा, यानी 5 से विभाजित होगा। फिर से रफ में यहाँ देख लीजिए, ऊपर में जिस तरह से किया है इसी तरह से यहाँ पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो, पी स्क्वायर को हम क्या माने हैं 25 ले रहे हैं, तो यह 5 से देखिए डिवाइड हो रहा है, तो हम हो रहा है। अब p यानी क्या होगा √25 यानी 5, तो यह 5 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी यहाँ क्यू स्क्वायर है तो यहाँ क्यू स्क्वायर कर लीजिए, तो यह भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम अतः, तो अब देख लीजिए, अतः हमारा मानना गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जो मान के चले थे तो वह गलत हो गया। हम शुरू में बोल दिए थे कि हम मान के चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, और अगर लास्ट में गलत हो गया तो कह देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए एक बार ऊपर से देख लीजिए, यहाँ मान के चले थे यह एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 p/q, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या था तो इसलिए। यहाँ p स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर आया था, तो उसका वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट में पुट किए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं।
प्रूव डैट। यहाँ भी मान के चलते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, और बाद में अगर आ गया कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा। तो हम मान के लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से 3 + 2√5 एक, यही लाइन लिख रहे हैं, परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या होता ही है P/Q के फॉर्म में। तो यहां से देख लीजिए, 2 + √5 इज इक्वल टू P/Q - 3। 3 यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड भेजे हैं तो माइनस में जाएगा। यहां से √5 इज इक्वल टू P/Q - 3/2, होल डिवाइड होगा 2। अब यहां से अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी जस्ट पहले हम सिद्ध किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो वहां से हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट से √5 इज इक्वल टू P/Q - 3/2। यहाँ 2 0 नहीं होगा, यहाँ ये जो 2 है इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। देखिए ये परिमेय संख्या में डिवाइड कर दीजिए तो यह परिमेय संख्या ही होगा। कोई परिमेय संख्या है उसमें अगर डिवाइड करिएगा किसी भी अंक से तो वह परिमेय संख्या ही होगा, कुछ माइनस भी करिए तो परिमेय ही होगा। तो यहां से ये परिमेय हो गया। चूंकि अपरिमेय, ये जो है अपरिमेय है, ये परिमेय है। अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। यह अपरिमेय है और यह परिमेय संख्या। अतः हमारा मानना गलत होगा कि थ्री + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
देख लीजिए एक बार ऊपर से। यहां भी हम मान के चले हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अभी डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।